कर रही समय थी? न ठहरा न ठहरेगा कभी, और अपनी इस अनंत यात्रा में लिखता रहा है हिसाब, पल पल का, कण कण का, धरती आकाश पाताल सबका। धरती के 7 प्राचीन द्वीपों में एक है जम्बू द्वीप, भारत खंड। हम लोग अपना फालतू छोड़ दिया चेयर, हम लोग चेयर फालतू छोड़ दिए। पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र, यही पगलवाती है ना, इसके लिए चेयर छोड़ना पड़ा। मराठा मर्यादा की शौर्य कथा के नायक हुए जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, आज उसी का गौरव था। डांस करना है क्या? उधर की करो। अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के साथ बसा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के संस्थापक और प्रथम शासक कहे जाते चेयर हैं पे बैठ के देखते थे सातवाहन। जीत करती हो। उनके बाद आए वाकाटकू की विश्व प्रसिद्ध कृति है अजंता गुफाओं की कलाकृति। यादवों ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई और मराठी को महाराष्ट्र की शासकीय भाषा। शासक बदल रहे थे, राज्य की सीमा बदल रही थी, महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की राह पर भी चल रहा था, जिसके केंद्र में थे पंढरपुर के भगवान विठोबा। तेरहवीं सदी के खत्म होते होते महाराष्ट्र में उथल पुथल का खौफनाक दौर शुरू हो गया। आक्रमणकारी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला बोल दिया। महाराष्ट्र में हिंदू शासन का सूरज अस्त हो गया। इस तरह 350 साल बीत गए। 17वीं सदी आ गई। ज्यादातर हिस्सा बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के थे। उसके जुल्म सितम से मराठा माटी भीतर भीतर चीख रही थी। छोटे बड़े सारे जागीरदार आदिल शाह का हुक्म बजाने को मजबूर थे। उन्हीं में से एक शाहजी राजे भोसले, शिवनेरी के जागीरदार शाहजी भोसले की पत्नी थी वीर माता जीजाबाई। जब भारत भूमि मांग रही थी एक शूरवीर सूरमा महान, जीजाबाई ने जनाब पुत्र मराठा शाह प्यार से पुकारा शिवा, जिन्हें हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। जीजाबाई बाल शिवाजी को सुनाने लगी भारत की गौरव गाथाएं, रामायण महाभारत और वीरों की कथाएं। मराठाओं की जमीन ही नहीं, स्वाभिमान भी गिर गया। इस पीड़ा से बेचैन हो रहे थे बाल शिवाजी। 15 की छोटी उम्र में ही वीर शिवाजी ने जोड़ लिया अपने साथ मराठा मावड़ों को, समूचे मराठा समाज को। उठा लिया एक अद्भुत संकल्प। शिवाजी शाहजी भोसले मां और मराठा माटी की सौगंध उठाता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है हिंदवी साम्राज्य और मैं ये हासिल करके रहूंगा। हमारा संकल्प है
स्वराज और सिर्फ स्वराज। मस्तक तिलक, हाथ तलवार, अश्व सवार, शक्ति अपार, उम्र भी सिर्फ 15 बार। चढ़ तोड़ना किले पर, फहरा दिया हिंद स्वराज का प्रथम पताका। नाम प्रचंडगढ़। वीर शिवाजी को रोकने प्रतापगढ़ पहुंचा आदिल शाही सेनापति अफजल। अफजल ने वीर शिवाजी की पीठ पर किया धोखे से वार। शिवाजी ने पहन रखा था लोहे का कवच, उसका वार गया था। पिता शिवाजी ने बगनक से उसकी आंतें निकाली। थर्रा उठी थी आदिल शाही हुकूमत, थर्रा उठा था दिल्ली का मुगल सुल्तान। वीर शिवाजी ने पूरा पहुंचे औरंगजेब के वजीर शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी और सूरत पहुंचकर मुगलों का सारा खजाना लूट लिया। औरंगजेब के सरदार जय सिंह के साथ पुरंदर संधि के बाद वीर शिवाजी पुत्र संभाजी सहित औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, जहां औरंगजेब ने वीर शिवाजी को बंदी बना लिया। लेकिन कारावास की दीवारें वीरों को कब रोक सकी? मुगल सेना नीचे बैठना, बैठ जाओ, नीचे बैठो, बैठ जाओ। निकल गए वीर शिवाजी। के बाद तो जैसे जाग गई हो शेर की शक्ति, रगों में दौड़ पड़ी हो बिजली की तेजी। शुरू कर दिया स्वराज से मुगलों का संघर्ष, मावड़ क्षेत्र में कायम कर लिया एक छत्र राज, स्वराज, जिसके लिए प्राणों की आहुति। शिवा का जीवा महाराज, कान्होजी आंध्र, बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे जैसे अनगिनत वीर मारे। रायगढ़ में हुई भव्य तैयारी, वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ वीर शिवाजी का राज्याभिषेक। सुनो, वहाँ पे चेयर खाली लेके बैठ जाओ। अलंकृत हुए छत्रपति की उपाधि से चारों दिशाएं गूंज उठी। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक आ जाओ, श्री छत्रपति शिवाजी ओए आ जाओ। मराठा गौरव के रूप में उदित हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की ख्याति और फैल रही थी। देश भर में चमक उठा था उनके शौर्य का सूरज। वर्षन 1680, तारीख 3 अप्रैल। हिंदवी स्वराज्य का चमकता सितारा अस्त। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, पर वो आज भी करोड़ों करोड़ भारतीयों के हृदय में जी रहे और जीवित रहेंगे। स्वराज्य और राष्ट्र रक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराज पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा पेशवा मुगलों और अंग्रेजों से खूब लड़े, लेकिन 1857 आते आते मराठा स्वराज्य सहित संपूर्ण भारत पर
अंग्रेजों का कब्जा हो गया। समूचा भारत अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार से त्राही त्राही कर चल रहे हैं। अब कभी मत आना, ठीक है? हम लोग कभी नहीं आएंगे, घर पे रहेंगे। घर पे सही, सच में यार, ऐसे थोड़ी करते हैं। हाँ, आप हर जगह ऐसे करते हैं तो घर पे रहो। आंदोलन का बिगुल बजाया बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध हक का है। हमारी भूमि अमृत। इस उद्घोष ने न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि समूचे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में नई जान फूंक दी। वासुदेव बलवंत फड़के, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, चाफेकर बंधु जैसे अनगिनत सेनानी कूद पड़े आंदोलन में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा। मुंबई उनके आंदोलनों का प्रमुख केंद्र बन गया। दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों ने महात्मा गांधी का भरपूर साथ दिया। गांधी जी ने मुंबई के ही गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की हुंकार दी और भारत में अंग्रेजी हुकूमत की नींवें हिला दी। जिस गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी थी अंग्रेजों ने, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी उसकी दीवारें उस दिन का इंतजार कर रही थी जब देश आजाद हो और वे स्वतंत्र हवा में सांस लें। 15 अगस्त 1947, लगभग 200 सालों के संघर्ष के बाद देश अंततः आजाद हो गया। इसकी आजाद मुस्कुराहटों को महसूस कर रहा था सारा देश। स्वाधीनता की चमक से हर भारतीय का चेहरा खिल उठा। अंग्रेजों का आखिरी समुद्री बेड़ा रवाना होते देख रहा था गेटवे ऑफ इंडिया। समय का पहिया स्वतंत्र भारत में प्रवेश कर गया। एक नया सूर्य उदित हुआ, भारत का भविष्य चमकाने। कानून के महाविद्वान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की अगुवाई में स्वतंत्र भारत का संविधान बना। बाबा साहेब के विचार और उनकी नीतियां नए भारत के निर्माण और इसके सामाजिक उत्थान का आधार बनी। संघर्षों में निखरना मराठा माटी की अनोखी फितरत है। आजाद भारत की आर्थिक मजबूती के लिए महाराष्ट्र ने चुना औद्योगिकरण का मार्ग। मुंबई जो पहले बॉम्बे कहलाता था, जहां पहली रेल चली, पहली फिल्म बनी, आजादी के बाद दिन ब दिन चमकने लगी। सपनों की नगरी, भारत की आर्थिक प्रगति का केंद्र बन गई मुंबई। भारत चल पड़ा उन्नति की राह। शिक्षा, स्वास्थ्य,